किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो है रोल ऑफ प्रॉफिट को समझना होगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो रोल ऑफ प्रॉफिट जो है अच्छे से समझते हैं। टाटा, अदानी और अंबानी की अगर बात करें तो उन्हें यह पता था कि प्रॉफिट को कैसे यूज किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। इसे हम समझेंगे बहुत ही इजी वे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको मैंने ये तो क्लियर कर दिया, बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान करके चलता है बिजनेस में कि प्रॉफिट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉस्ट, जो भी उन्होंने कॉस्ट लगाया है बिजनेस में, वो कवर हो जाए। और वो तभी कवर हो पाएगा जब आप गुड्स को किसमें बेचेंगे? प्रॉफिटेबल में बेचेंगे, प्रॉफिट में बेचेंगे। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो अर्निंग प्रॉफिट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। अगर वो उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है पैसे कमाना, तो वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना ही क्या है? एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें जो हैं ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को चलाना है। प्रॉफिट तो आप कमाएंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। अ बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। अगर आप वो रीजंस को फॉलो करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, टाटा, अदानी, अंबानी, ऐसे ही सक्सेसफुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी। तो यहां पे देखते हैं क्या रीजंस हैं। सर्वाइवल, आपको जो है मार्केट में सर्वाइव करना है। कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको उनको कंपीट करके अपने आप को एग्जिस्ट करना है, वो भी लॉन्ग रन के लिए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। तो इसे एक एक करके हम जो है अभी एक एक क्लियर करेंगे। सारे पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूं। सर्वाइवल क्या है, एक्सपेंशन क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक केस स्टडी भी बताऊंगा एंड पे, जिससे कि आपको ये चीज जो है समझ में आ जाए और आप जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली इसे जो है लिख पाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सर्वाइवल को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल। यहां सर्वाइवल से मतलब है चाहे बिजनेसमैन हो या फिर बिजनेस, उससे सर्वाइव करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है अर्न करने ही पड़ते हैं। देखो, जब तक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेगा, जो उनकी नीड्स है उसे कैसे फुलफिल करेगा। जब वो अपने नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए कैसे पैसे इन्वेस्ट करेगा, कहां से लाएगा वो पैसे। तो ऐसे में बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ता है, जिससे कि वो बिजनेस के एक्सपेंसेस को मीट कर सके और बिजनेस को बढ़ा सके। तो वही चीज यहां मैंने लिखा है, द बिजनेसमैन और द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट। तो जब तक बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब तक जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते मार्केट में, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। द प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। देखो, अब बिजनेसमैन के लिए जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? वो होता है उनका बिजनेस। प्रॉफिट ही उनका जो क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है, विच बिकम्स द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और वो उनकी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें जो है प्रॉफिट अर्न करनी ही पड़ती है। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली। बिजनेसमैन अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के भी जो है नीड्स को फुलफिल करेगा, जब वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है
अर्न करेगा। सेकंड पॉइंट पे हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है। जब तक कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट अच्छा खासा कमा नहीं लेता वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की तो सोच ही नहीं सकता, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो सोच ही नहीं सकता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है और अपनी जिंदगी ही जी सके उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए तो सोच ही नहीं सकता। तो उसे जो है प्रॉफिट इतना कमाना है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जी ले और साथ ही साथ जो प्रॉफिट बच रहा है उससे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके वो पैसा प्रॉफिट फिर से इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाते चले। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखा है, द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन द अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगा तभी। सफिशिएंट से यहां मतलब है कि अपने लाइवलीहुड के लिए आप पैसा अर्न करिए और जो प्रॉफिट बच रहा है अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए यूज करिए। When profit is large, the part of it can always reinvested for the expansion। सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, लार्ज है आपका प्रॉफिट, तो आप क्या करें उसका कुछ पार्ट जो है आप री इन्वेस्ट करेंगे, अपने एक्सपेंशन में काम आएगा, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में काम आएगा। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहे थे तो आप क्या है पेंसिल पेन और दूसरे प्रोडक्ट जो है फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्शन जो है करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं और आपको और प्रॉफिट कमाने हैं तो आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अलग अलग प्रोडक्शन करने के लिए सोचेंगे। एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, और भी ऑपरेशन बिजनेस के कुछ एक्टिविटीज हैं उसे भी आप परफॉर्म करने के लिए सोचेंगे। उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास है प्रॉफिट, आपके पास है पैसा। अब लास्ट हम देखते हैं यहां पे जो है थर्ड, सिंबल ऑफ अ इफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ अ परफॉर्मेंस। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट से ही हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, परसेंटेज के बेसिस पे हम जज करते हैं। तो वैसे ही सेम हम प्रॉफिट के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज करते हैं और हम उनके परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं कि उन्होंने अगर प्रॉफिट किया है तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनका अगर लॉस हो रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज इफिशिएंटली और नॉट। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उससे हम ये देख लेते हैं, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो है इफिशिएंटली मैनेज हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ इंडेक्स ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। ये परफॉर्मेंस बताता है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है ना उसकी परफॉर्मेंस बताता है वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। यहां पे सीधा सीधा बात कर रहे हैं हम, जो मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को बना के दे रहे तो अपन को सीधा सीधा ये समझ आ जाता है कि वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, इसीलिए जो है प्रॉफिट उनका अच्छा खासा आ रहा है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं। The success of business can be judged by its ability to earn profit। देखो किसी भी बिजनेस की सक्सेस आप जज करेंगे वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी क्या है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी जो है एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है, अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी में इनएफिशिएंटली मैनेजमेंट का सिस्टम है। आप क्या करेंगे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपने कंपनी में मैनेज अच्छे से करना चालू कर देंगे, उससे क्या होगा आप अच्छे से जो है प्रॉफिट की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच गए 2 पॉइंट, उसे भी हम क्लियर करते हैं। चलिए उसे देखते हैं अब क्या है उसका मतलब। फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। अब ये रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क क्या होता है? देखो बिजनेसमैन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कोई भी रिस्क ले रहे हैं तो उसके पीछे का एक ही उनका मोटिव है प्रॉफिट, और प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है वो जो रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज अ प्राइज और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेस मैन फॉर बियरिंग रिस्क। जो भी रिस्क ले रहे हैं बिजनेसमैन उसके बदले में उन्हें जो है एज अ रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो यही उम्मीद से कर रहा है कि वो जो है पैसे कमा सके। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेस meant to bear the uncertainties and
अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देखो आपको ये नहीं पता है, किसी भी बिजनेसमैन को पहले से ये नहीं पता होता है कि वो कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे रिस्क कितना है, उसके पीछे अनसर्टेनिटीज कितना है। तो फिर भी प्रॉफिट वो एक ऐसा काम करता है, बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और उनको यही चीज जो है मोटिवेट करती है कि हमें जो है उसके बदले में एज अ रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए वो अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के पीछे जो है अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। डायरेक्टली क्या रिलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट और रिस्क कैसे रिलेट करते हैं, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, द हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप बिजनेस में रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट जो है मिलेगा। द लोअर द रिस्क लेस द प्रॉफिट। और जितना कम आप रिस्क लेंगे बिजनेस में उतना कम आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। देखो आप अगर प्रॉफिट बिजनेस आपकी अच्छी चल रही है, आप अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये तो एक बात पक्की है कि आपका मार्केट में जो है गुडविल, आपका रेपुटेशन मार्केट में काफी अच्छा हो चुका है। तभी जो है आपके प्रोडक्ट पे लेकर के कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स आप अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, आपको रेपुटेशन आपका बिल्ड हो रहा है, आपका गुडविल अच्छा मार्केट में बन चुका है। द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट। तभी तो आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, आपकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, इसलिए प्रॉफिट कमा पा रहे हैं एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। देखो बहुत सारे कंपनीज होते हैं, है ना, कहां पे, मार्केट में, लेकिन आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आप अच्छी आपकी रेपुटेशन बन चुकी है। और एज कंपेयर टू किससे जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, जो लॉस में जा रहे हैं। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प इन क्रिएटिंग गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। रेट आपका जो है गुडविल, आपकी एक बार मार्केट में गुडविल बन गई है ना, आप जो प्राइस में सामान बेच रहे हैं वो कस्टमर आंख बंद करके ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तभी आपके प्रोडक्ट्स को वो बाय कर रहे हैं और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। जैसे जैसे मार्केट में आपका प्रॉफिट आप अर्न करते जाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी शेयर्स की वैल्यू जो रहेगी, बिजनेस की शेयर्स की वैल्यू होती है, शेयर मार्केट में जो उनकी वैल्यू होती है उसकी प्राइस भी जो है इंक्रीज होते जाती है। तो होप आपको जो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके बेसिस पे एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। तो होप आप इसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी। चलिए आज समझते हैं केस स्टडी और उसे कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, मैं आज आपको बताने वाला हूं। होप आपको जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी। प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहा है, बट इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट कमा लेना ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन वो बिजनेस के लिए जरूरी है, वो रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है या आप एग्री करते हैं तो आपको बताना है, आप अपने आंसर को सपोर्ट करें कुछ रीजंस देके। ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट आंसर, योर आंसर विद रीजंस। तो मैं आपको बताता हूं इसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं। एक हेल्प मैं कर देता हूं, लेकिन आगे से आपको केस स्टडीज कमेंट में जो है सॉल्व करने हैं। मैं ये स्टेटमेंट को एग्री करता हूं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, यस आई एग्री। Profit is not an objective but a requirement.
ऑफ बिजनेस। यहां तक क्लियर है? मैंने अपने स्टेटमेंट को क्या किया, एग्री किया, और यहां इसीलिए मैंने यस लिखा है। अब रीजंस दूंगा, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब मेरे रीजंस क्या है यस बोलने के, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट कमाएंगे तो मार्केट में आप लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर पाएंगे। तो सर्वाइवर फॉर लॉन्ग टाइम है ना, मार्केट में आप अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, अपनी लाइवलीहुड तो जी पाएंगे, और साथ ही साथ बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काम करेंगे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रॉफिट आएगा तभी तो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आप पैसे प्रॉफिट कमाएंगे तभी आप सर्वाइवल कर पाएंगे, आप बिजनेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पे काम कर पाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट सिंबल होता है किसका, ऑफ एफिशिएंसी। आपकी कंपनी जो है अच्छे से, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है तभी जो है आप अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये इंडिकेट करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो आप जो है ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। अब रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क से मेरा मतलब है कि देखो, आपने बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और रिस्क लेकर के वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे, पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर दो, आपको जो है वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है कि बिजनेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके अगर अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू कहां, बैंक में डिपॉजिट करने से। अब लास्ट जो हमारा है आपको बताना है, देखो सर्वाइवल मैंने बताया, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ सिंबल हो गया, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, और लास्ट हो जाएगा आपका इंप्रूव्स गुडविल। गुडविल क्या करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इंप्रूव करेगा। वो कौन कर रहा है, आपकी प्रॉफिट। देखो आप अच्छा क्वालिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल भी पता चलेगी कि, और उसमें इंप्रूवमेंट भी आते जाएगा। होप आपको ऐसे आंसर जो है लिखने हैं, होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप ऐसे ही आंसर जो एग्जामिनेशन में भी लिख के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।